व्यस्त और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। आज का विषय है वाल्मीकि रामायण का अध्याय 2। साथियों, जब आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो क्यों ना आप पूरा वीडियो देख लिया जाए, सुन लिया जाए। आप वीडियो तो देखते हैं, क्लिक करके आते भी हैं, तो थोड़ा सा अगर रुक कर इस वीडियो को सुन लेंगे तो कुछ घिस तो जाएगा नहीं। हो सकता है कि कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास भगवान और ईश्वर के लिए तो समय है ही नहीं। अब जब इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो रुक कर थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या जाएगा। कुछ नहीं, 10-20 मिनट इस पे ही खर्च कर लो, बाकी समय तो वीडियो पे खर्च करना ही है, तो कुछ अच्छे वीडियो पे खर्च कर लो तो शायद कुछ अच्छा हो जाए जीवन। बाकी तो भाग दौड़ है ही जिंदगी में, और सबके ही जीवन में भाग दौड़ है, सब परेशान है इस भाग दौड़ से। तो आज का वीडियो का टाइटल है रामायण की कथा से उद्धार कैसे संभव। अध्याय 2 है वाल्मीकि रामायण का। ये वाल्मीकि रामायण, ये देखिए, वाल्मीकि रामायण का अध्याय 2। इस अध्याय का नाम है नारद सनत कुमार संवाद। नारद मुनि का और जो सनत कुमार हैं उनका संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व की प्राप्ति, वो ब्राह्मण से राक्षस हो गया। तब उसका रामायण कथा सुनकर कैसे उद्धार हुआ, ये वीडियो है आज का। तो शुरू करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामुने देव ऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप लोग हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता अहंकार तो नाम को भी नहीं है। वे सब के सब उर्द रेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूं, सुनिए। 4 हैं वो। कौन कौन है? सनक, सननंदन, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। 4 वो सनत कुमार हैं, छोटे छोटे से बालक हैं वो, और महान ऋषि हैं वो। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। अच्छा, अब भगवान विष्णु की बात यहाँ आ गई है, तो अगर इसमें नहीं दिया है तो मैं आपको एक उनकी कहानी सुनाता हूँ, सनत कुमारों की। और सनत कुमारों का
बैकुंठ में जाने का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हो सकता है इसमें आगे आए पर मुझे जो याद है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ और उसको सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। तब आप ये जान जाएंगे कि रावण कौन थे, कंस कौन था, शिशुपाल कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था, हिरण्याक्ष कौन था। एक बार की बात है, ये सनत कुमार बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए गए। भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए गए। वहां पर जैसा कि सभी जानते हैं, उनके द्वारपाल जो हैं वो जय और विजय हैं। बैकुंठ के जो द्वारपाल हैं वो जय और विजय हैं। तो जब ये लोग वहां जब पहुंचे हैं द्वार पर, तो उन दोनों द्वारपालों ने इनको रोक लिया और कहा कि मुनि कुमारो, इस समय भगवान के शयन का समय है, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप बाद में आकर उनसे मिल लीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि हम तो भगवान से अभी मिलेंगे। दोनों द्वारपाल जय और विजय ने काफी समझाया उनको कि अभी भगवान से मिलना असंभव है, अभी आप नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो ये उनके आराम का समय है। पर ऋषि तो ऋषि होते हैं, उनको तो जो चीज चाहिए वो अभी चाहिए और तुरंत चाहिए। और ऋषि के साथ साथ वो उनके भक्त भी थे भगवान के। उन्होंने कहा कि हमें अभी दर्शन करने दो भगवान विष्णु के, अन्यथा हम आपको श्राप देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप श्राप न दीजिए, क्योंकि ये समय भगवान के आराम का है और वो इस समय आपसे मिल नहीं पाएंगे, आप अभी ना जाएं। पर वो तो नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम हमको रोक रहे हो और हम अभी आपको श्राप देते हैं। चारों सनत कुमारों ने एक साथ उनको श्राप दे दिया। बोला जाओ और पृथ्वी लोक पर अपना जीवन यापन करो, तुम अभी से पृथ्वी पर जाओ। अब जय विजय को ये श्राप सनत कुमारों ने दे दिया। ये बात भगवान को पता लगी। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। पर भगवान तो सर्वज्ञाता होते हैं, उनकी इच्छा के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। शायद वो भी यही चाहते होंगे। तो तब तक भगवान भी वहीं उपस्थित हो गए, द्वार पर ही आ गए। क्या हुआ? तो उन्होंने सनत कुमारों ने कहा कि आप ये बताइए प्रभु, आपसे मिलने के लिए क्या हमको किसी द्वारपाल को रोकने की आदेश है क्या, कि हम आपसे नहीं मिल सकते? तो प्रभु ने कहा कि ऐसा कोई वो नहीं है, कि मेरा भक्त तो मुझसे कभी भी और किसी भी समय मिल सकता है। जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे कभी भी और कहीं पर भी किसी भी क्षण मिल सकते हैं। अब आपके इन द्वारपालों ने हमें रास्ते में रोका है और हमें द्वार पर रोक दिया और हमें जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में रुकावट बनने वाले जय विजय तुम कौन होते हो? और जय विजय प्रभु के चरणों में बैठे थे और वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें इस श्राप से बचाइए। उन्होंने कहा कि वो इस श्राप से तो मैं आपको नहीं बचा सकता, ये श्राप तो आपको दे दिया उन्होंने और इससे नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि आपने भक्त और भगवान के बीच में जो दीवार बनने का कार्य किया है, ये ठीक नहीं किया आपने। तो तब जय विजय ने कहा कि प्रभु आपके आराम का समय था,
आराम का समय हो चाहे कोई भी हो, मेरा वक्त जब मुझसे चाहेगा, जिस समय चाहेगा और जैसे चाहेगा वो मुझसे मिल सकता है। मैं उनके लिए सर्वदा उपलब्ध हूँ। अब आपको ये श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। जय विजय को भगवान विष्णु ने इस तरह से बताया, कहा। अब क्या होना था? उन्होंने कहा प्रभु तो फिर उद्धार का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा कि उद्धार का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा कि उद्धार का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तब आपको 5 वर्ष 7 जन्म लगेंगे, और अगर मेरे साथ द्वेष रखोगे तो पृथ्वी पर आपको 3 जन्म भोगने पड़ेंगे। अब आप निर्णय कीजिए कि आप क्या करना चाहते हो। आप मेरी भक्ति करना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष रखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सब हम आपसे ज्यादा समय तक तो दूर रह नहीं सकते, आप हम आपसे द्वेष रखकर 3 जन्म भोगना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाइए। तो वहीं फिर सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जय और विजय। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर में कंस और शिशुपाल हुए। तो जय विजय ही थे। ये जय विजय के पृथ्वी पर आगमन की कथा थी, और वो इसमें आई थी कि सनत कुमार भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए मैंने ये कथा आपको सुनाई। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमय गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है, इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करते करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख माते यशस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की, तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। क्या कहा? सनत कुमार बोले, मां प्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। प्रश्न ये सनकादिक मुनि नारद मुनि से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रश्न? जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी
परतर हैं, यानी पर से भी परतर हैं, यानी पर से भी परे हैं। उन परम देव श्री राम को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका निवास स्थान यानी परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है, जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार नारद जी ने उनको प्रणाम किया। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूं, जो एक होकर भी चर स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूं। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिने जा सकते, जिनके नाम की महिमा का मनु और मनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमय कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। कब करना चाहिए? 3 महीने तो अवश्य करना चाहिए। वो कौन से 3 महीने बताए हैं? कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम ऋषि के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला। अब ये सुनिएगा ये कैसे था। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आप हम लोगों का अनुग्रह स्वीकार करें तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पाप नाश करने वाली होती है। भगवान की जो कथा है उसका श्रवण भी जो करता है उसका भी पाप नाश होता है, और जो उसका वाचन कर रहा है, जो वक्ता है, उनके भी पाप नाश होते हैं। इसलिए राम कथा कही जाती है। सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले उल्लू कमेंट करते हैं और भाग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज रात्रि को 11 बजे वाल्मीकि रामायण का पाठ करता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जब ये वीडियो आया करेगा। रोज रात्रि को 11 बजे वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में
एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास, सोमदत्त और सौदास दोनों एक ही हैं। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमय कथा को भक्तिभाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महात्मा, यह सब बताएं। यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों को नाश करने वाली है। रामायण की कथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला हो गया। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। सौदास ने इतने ज्यादा खा डाले लोग। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों
के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा हो, महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी कृपा है, कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि द्वेषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमय कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर तेज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस प्रकार कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है, जहाँ श्री राम का भक्त है, वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वहां देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गए। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा
और पद्म लिए हुए श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। इस कथा को आप कभी भी सुन सकते हैं। कार्तिक, माघ और कौन सा है, चैत्र, ये 3 महीने में इसका विशेष प्रभाव होता है। तब ये कथा सुननी चाहिए। वैसे तो ये कभी भी सुनो, भगवान के नाम का स्मरण कभी भी कर सकते हैं, और जितना स्मरण ज्यादा होगा उतने ही लाभ बढ़ेंगे। लाभ कैसे बढ़ेंगे? लाभ ऐसे बढ़ेंगे कि प्रभु का स्मरण हो रहा है, मन, चेतना, बुद्धि सब निर्मल होती जाएगी। जितना ज्यादा नाम का स्मरण होगा, जितना ईश्वर का स्मरण होगा। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तब वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। यही हुआ सौदास के साथ या सोमदत्त के साथ। उसने 9 दिन सुनी और वो श्राप से मुक्त हो गया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो साथियों, ये था वाल्मीकि रामायण का 2 अध्याय। हर रात्रि को 11 बजे मेरे चैनल पर मैं वाल्मीकि रामायण का 1 अध्याय का पाठ करता हूँ। आज का ये 2 अध्याय था। प्रथम अध्याय YouTube पर अपलोड है, आप उसे सुन सकते हैं। इस अध्याय का नाम था राम कथा श्रवण के द्वारा उद्धार कैसे। ये 2 अध्याय था। अब कल रात्रि में 3 अध्याय करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथी मित्रों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा राम राम।